अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पीओके की नीलम घाटी में भारी गोलाबारी हो रही है। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम झेलम के संदर्भ में भी आप बात सुनते रहते हैं। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम घाटी में अगर यह भयानक गोलाबारी हो रही है तो यहां पर अब वहां के लोग क्या क्या झेलने के लिए तैयार रहें? जी देखिए, ये अब जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, जो हमारा अब अटैक शुरू हुआ है और जो ये इतनी निर्णायक सिचुएशन में है कि जो नीलम घाटी है पीओके में, वहां पर बमबारी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर है उन्हें उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णायक चीजें होती जा रही हैं। देखिए, बहुत फर्स्ट फेज है और अब जब भारत ने रिटेलिएशन किया, ये पहला रियल रिटेलिएशन है, क्योंकि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है उसे अब भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 3 टुकड़े होंगे। इस बार 3 टुकड़े होंगे। पश्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा। लाहौर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। ये अगली खबर देखिए, लाहौर में तो आज का दिन ही जब वहां सूरज उगा, जब पौ फटी तो वहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए, बम फटने शुरू हो गए और अभी तक इनका फटने का सिलसिला जारी है। आवाजें आ रही हैं, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर, यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि सर यहां मैदान अब एकदम क्लियर है। नहीं रही वो जो पतलून है ना, वो अब नहीं रही। तो so exposed। वो तो आप लोगों ने पहले उतरवा ली थी। नहीं, वो 93,000 की उतरवा ली थी। नहीं, उसके बाद जो है ना, हाँ। 50 की फिर उतरी थी अभी पाकिस्तान में। हाँ। बलूच ने उतरवाई थी। हाँ। कि अपने अपने कपड़े उतार जाइए और फिर जाइए। हाँ। अब जो हुआ है वो नया पार्ट हुआ है कि एयर डिफेंस की पतलून उतर गई है। अब आप वो नंगे हो गए हैं। अब आप इसको बचा नहीं पाएंगे, क्या छुपाएंगे और क्या खिलाएंगे। भारत के हमले से लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है और जाहिर है इसमें कोलेटरल डैमेज अब होगा। अभी तो चुन चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब यह हाल हो गया है तो इसमें कोलेटरल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वहां की पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। वहां के सारे एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिए जा चुके हैं और अब जो बचा खुचा है, अब वहां जो ये बॉम्ब्स जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं भारत की, वो बचा खुचा रहा साहब ही खत्म कर देंगे। लाहौर तो आज सुबह से ये मार झेल रहा है और लाहौर अब तक ये मार झेल रहा है। लाहौर में खासतौर से हमारे हमलों का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होना क्या दिखा रहा है? मैडम दवे, ये लाहौर को लेकर आप क्या देख रही हैं? मैं सबसे पहले आपको एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, जब उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है T20 का मैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसका जवाब मिलने वाला है। क्योंकि T20 है कि T10 है मैम? T20 करके तो आपने फिर भी थोड़ा सा ओवर ज्यादा दे दिया, मुझे लगता है T10 वाला है। परफेक्ट, पहले ही ओवर से चौके छक्के हमने मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा है, वी आर एबल टू सी, और अब जब F-16 को हमने गिरा दिया, उसके पायलट को कैप्चर कर दिया है, ये बाउंड्री के बाहर हमने बॉल मार दिया है। लेकिन अब ये देखिए ना मैम, ये देखिए कि वो तो हिट विकेट भी हो रहे हैं। हिट विकेट का क्या करेंगे वो जरा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न में भारत पर हमला किया और भारत ने इजराइल की तरह धुआं धुआं कर दिया है। और आज वो तमाम देश जो असल में इस तरह के कट्टर आतंकवाद से परेशान हैं, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब इतना, thus far no further, let there be a conclusive war। इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मूड में पूरा ग्लोब खड़ा हो गया है, क्योंकि हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं। हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं उन लोगों से जो धर्म के नाम पर कट्टरता लेकर आगे चलते हैं और जिनका ये मंसूबा है कि उनके अलावा जो दूसरे हैं, दूसरे तरीके से ईश्वर की उपासना करने वाले, वो सारे लोग इस धरती पर बोझ हैं, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या इसको सर, कि इसकी बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हैं, इसका बड़ा स्पेक्ट्रम क्या है? आप बड़ी पिक्चर जो है अपने आप देख लीजिए। यूएस ने क्या बोला, पाकिस्तान में जितने सिटीजन हैं जल्दी से जल्दी सर अमित जी कुछ कह रहे हैं। अमित जल्दी से क्या अपडेट है? अमित बताइए। दिनेश, मैं बता रहा हूं कि एक तरफ तो रावलपिंडी में सायरन लगातार बज रहे हैं, लाहौर में धमाके ही धमाके हैं, तो दूसरी तरफ एसपी वैद्य जो डीजीपी तय थे, उन्होंने कहा, उनका बयान आया है कि करीब 8:30 बजे के बाद करीब 50 से 60 एयर अटैक्स हुए हैं। पठानकोट, जम्मू, राजौरी
और इन सब जगहों पे, और लगातार वहां पर हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना है। अभी आप देखिए जिस तरह से रावलपिंडी, जो कि सेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर जिस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार वहां पर एक तरह से आप कहिए कि जो भारतीय सेना के जो हमले हो रहे हैं, वहां पर हर मिनट वहां पर सायरन बज रहा है, यानी कि सायरन थम ही नहीं रहा है। इस तरह के हमले लाहौर और रावलपिंडी में जबरदस्त धमाके और धुआं ही धुआं दिख रहा है। भारत की सेना ने बता दिया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो ये बात कही जाती थी उसे आज साबित कर दिया है भारत की सेना ने। के हमले पर ये बड़ी खबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात 8:20 पर पाकिस्तान ने पहला हमला किया। सबसे पहले जम्मू को निशाना बनाया गया। और जैसा आप जानते हैं, पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट है। पंजाब भी उन प्रांतों में से एक जिसको खास तौर से पाकिस्तान ने निशाना बनाया। हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं। मनोज वहां से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जब से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन शुरू हुई है। ओवर टू यू मनोज, 1 मिनट आपके। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें, पंजाब के कई जिलों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस वक्त पंजाब के न सिर्फ सरहदी इलाके बल्कि जालंधर, होशियारपुर, इन जिलों को भी निशाना बनाया गया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। मैं इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और ये भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। और इसके आसपास देखिए आप, धूप अंधेरा छाया हुआ है। 9 बजे से पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पंजाब में तमाम जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान है, वहां छुट्टियां कर दी गई हैं। और पुलिस हो, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। रात भर ब्लैकआउट रहेगा। किसी भी तरीके की रोशनी और लाइट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार पंजाब में, चाहे हम देखें गुरदासपुर में, सियालकोट, ये जरा आता हूं आपके पास। सियालकोट में पूरी तरह से अंधेरा है। सियालकोट अल्लामा इकबाल का शहर कहलाता है। अल्लामा इकबाल पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते थे और उसके बाद कहने लगे थे कि ये मुस्लिम है, वतन है सारा जहां हमारा। वो खैर अल्लामा इकबाल किसी समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे लिए हीरो थे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़े विलेन बनकर उभरे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया था। बहरहाल सियालकोट में आज कंप्लीटली अंधेरा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अमित इस बीच कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित जल्दी से। जी देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट्स को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से और सिक्योरिटी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुआ है, ऐसे में कई एयरपोर्ट्स को भी अभी क्लोज करने की जो बात हो रही है, ऐसे में ये एडवाइजरी एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि जो भी पैसेंजर्स जहां भी एयरपोर्ट में, जिन एयरपोर्ट्स में वो ट्रेवल करना है, कम से कम 3 घंटे पहले आ जाएं। और जो चेक इन और बोर्डिंग जो है, वो उसका जो क्लोजिंग टाइम होगा वो 75 मिनट्स, यानी कि जो डोर पहले 25 मिनट पहले बंद होते थे, अब 75 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। तो आप समय लेकर तो ये ध्यान रखिए, अगर आपकी फ्लाइट है तो ये ध्यान रखकर जाइए कि आधे घंटे पहले जो पहले बोर्डिंग के लिए आप बंद कर दिए जाते थे गेट, अब कहा जा रहा है कि ये और पहले हो जाएंगे। पौना घंटा इसका टाइम कर दिया गया है। ये आपको खबर बता दूं, पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस में सिर्फ 4 फ्लाइट है और बहुत मुमकिन है ये फाइटर जेट्स हो उनके, शायद ऐसा हो। और ये भी कि पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस इस समय खाली दिखाई दे रहा है। कर्नल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि